हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज। भाग दूसरा है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पहला है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए, दो चीज़ें हैं इस प्रश्न में कि आपको सबसे पहले मान के चलना है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो वो दो संख्या कुछ भी हो सकती है। आप ABC मानिए, XYZ मानिए। तो जो जो चीज़ें हमको ज्ञात रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं पता है कि दो संख्या कौन सी है, तो मैं उसको मान के चलता हूँ। मेरे पास XY है और दोनों का अंतर मेरे पास 160 दिया हुआ है। ऐसे क्लियर है क्या? अब उसमें से देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी पहली संख्या ये हमारी दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या का जो 6.5% है वो दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। बराबर का मतलब बराबर है। एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है उसका कितना परसेंट, 6.5%, और जो दूसरी संख्या हमने माना है उसका 8.5%। तो देखिए, इस चीज़ को, इस लाइन को अभी चूँकि मुझे समझाने इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे डायरेक्ट यहीं पे दिख रहा है। मैं इस लाइन को लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। यहाँ से देखिए, मैं परसेंट से परसेंट को ऐसे काट देता हूँ। 6.5% को जब हम पूर्ण भिन्न ग्रुप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 17/2 हो जाएगा। यही होगा, 8 दूनी 16 और 1 17। उसके बाद फिर से ये मेरा 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ बचेगा 13x, यहाँ बचेगा 17y। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ, लेकिन दो संख्याएं हमने उसको x और y मान के चला है। हम क्या कर लेते हैं, x और y का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, x y को पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए कैसा है, देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब आप x/y करेंगे, देखिए कैसा था हमारा, 13x था इज इक्वल टू हमारा क्या था, 17y था, 17y था। जब आप y को इस तरफ भेजेंगे, जब ये बड़े ग्रुप में ऐसे लिखाएगा, तो जो 13 है, जो 13 है, वो भी ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इस चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपको एक बार समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा रहता है ना, जब ये x/y लिखा रहता है तो आप समझ जाइएगा ये 17/13 लिखा रहेगा। तो जो सामने वाला अंक रहता है वो उसी का रहता है। जैसे x का मान 17 हो जाएगा और y का मान आपका 13 हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों का अंतर दिया गया है। इसका किसका अंतर, x और y का अंतर दिया है 1660। तो भाई मेरे 17 और 13 का अंतर घटा दो तो कितना जाएगा, 4 है नहीं। 17 में से 13 गया 4, मतलब x का मान, मतलब 4 का मान कितना दिया है, 1660 दिया हुआ है। 4 का पहाड़ा बिल्कुल पढ़ दीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है, 4 पंचे 20, मतलब 415 आ गया आपका किसका मान, एक का मान आया, 1 की वैल्यू आया 415। ठीक है क्या? लेकिन यहाँ से क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो भाई दो संख्या में से छोटा और बड़ा कौन है, तो दो संख्या x और y था। एक का मान 17 है, एक का मान 13 है। तो 17 और 13 में छोटा कौन है, 13 है। तो एक का मान 415, तो 13 का मान कितना, तो इधर भी 13 का गुना कर दो और इधर भी आप क्या कर दो, 13 का गुना कर दो। तो 415 में आपको क्या करना है, 13 का गुणा कर देना है। तो 415 में 13 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए 5395, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बड़ी संख्या पूछ देता तो मैं क्या करता, 415 गुना 17 कर देता, तो ये मेरा क्या हो जाता, ये हो जाती मेरी बड़ी संख्या। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि यदि संख्या x एक अन्य संख्या y से 10% कम है, दो संख्याएं हैं, पहला दूसरे से 10% कम है, तथा संख्या y मतलब जो दूसरी संख्या है मेरी, वो 125 से 10% अधिक है, तो आपको x का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे x का वैल्यू नहीं पता है, y का वैल्यू नहीं पता है। तो जब मुझे वैल्यू पता ही नहीं है तो मैं उसमें 10% कैसे करूँगा। तो दो कांस्टेंट है, दो व्यंजक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है y, लेकिन मुझे ये पता है कि जो y की जो वैल्यू है ना, वो कितना है, 10% ज़्यादा है। किसका 10% ज़्यादा है, 125 का 10% ज़्यादा है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 125 का 10%, मतलब 100 तो था ही, 10% और तो वो क्या हो जाएगा 110, और 110% है तो 110% ही लिख दो।
दिमाग में चलते रहना चाहिए कि परसेंट मतलब बटे में 100 है। ये चीज़ को बार बार मैं नहीं लिखूंगा, दिमाग में आपको बैठा के चलना है कि बटे में 100 है। अब आपके काटने के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप क्वेश्चन को काटेंगे कैसे। आप चाहे तो 0 से 0 ऐसे काट सकते थे, या आप चाहते तो देखिए 25 पंचे 25 और 25 चौक ऐसे 100 भी आप ऐसे कर सकते थे। मैंने कहा है आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको छोटा छोटा काटने का मन है या आपको बड़ा पहाड़ा नहीं पढ़ना है, देख लीजिए 0 से 0 मैंने ऐसे काट दिया है। 5 दूना तो पढ़ ही सकते हो, 5 दूना 10, 5 पंचा 25 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो 11 का गुणा करने का मैंने तरीका आपको बताया, बहुत सरल और आसान तरीका बताया था कैसे करते हैं। मैं अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ। लास्ट में 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए। इधर फर्स्ट में 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और बटे में आपका यहाँ पे क्या है 2 है। ये हो जाएगा आपका 25 और 11 का गुणा कर लिए। अभी भी हमारा y का वैल्यू नहीं आया है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, 2 को पहाड़ा पढ़ दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से अभी मुझे y का मान मिला 137.5। याद रखिएगा 137.5 आपको मिला है। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे लिखा था कि जो x की जो वैल्यू है ना वो y से 10% कम है। सभी प्रश्न में जब भी परसेंट की बात होती है वो 100% होता है। अब हम क्या करते हैं, y के में 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा। पहले देखो 10% ज़्यादा था तो हमने 110% लिखा है। अब जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का मान 10% कम होगा। तो भाई मेरे y की वैल्यू कितने दिया है 137.5, और यहाँ पे हो जाएगा 10% का मतलब 90%। फिर से बात वही है, 90% है मतलब 90 यहाँ पे क्या है परसेंट के रूप में, बटे में 100 मत लिखो। ये जो 0 है ना उसको काट दो और ये दशमलव को काट दो, ठीक है क्या। उससे क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। बस आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है। 1375 में आप 9 का गुणा कर दीजिए, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, मैं गुणा कर लेता हूँ फटाफट, 1 2 3, हाँ ये हो जाएगा आपका 123 पॉइंट, देखिए ये 12375 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंट लगा हुआ है ना, बिल्कुल परसेंट को आप क्या करिए, अब बटे ग्रुप में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ कि परसेंट को जब हटाओगे नीचे 100 आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे में 2 शून्य को आप हटाने के लिए ऊपर में क्या कर दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। ये तो दशमलव वाला खेल तो आपको पता ही होगा ना, जितना शून्य रहता है उसमें आप क्या लगा दीजिए, उतनी संख्या दशमलव लगा दीजिए। तो इस प्रकार से x का मान क्या आ जाएगा 123.75। लास्ट में मैंने क्या किया, देखिए परसेंट है मतलब आपको 100 लिखने की आवश्यकता नहीं, जब कट रहे तभी लिखिए। यहाँ पे मुझे क्या मिला, मैं 0 को काट दिया, दशमलव से काट दिया, 9 का पहाड़ा पढ़ दिया, 9 पंचे 45, 4 बचा, 9 सत्ते 63, 67 का 6 बचा, 9 तिया 27 होगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो फिर ही हो जाएगा, फिर 9 9 3 12 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि परसेंट में मतलब नीचे में 2 तो 0 है, तो मैंने दशमलव के बाद 2 संख्या लगा दिया, ठीक है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक संख्या से 15 घटाने पर, एक संख्या से 15 घटाने पर 80% रह जाता है, तो उसी संख्या का आपको 40% बताना है, ठीक है क्या। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक क्वेश्चन का फ्लो जैसा है उस प्रकार से, और दूसरा एकदम आसान और सरल तरीका आपका विदिन 10 सेकंड बचेगा। तो पहला तरीका है जो क्वेश्चन जैसा बहाव है वैसा देखते हैं। एक संख्या है, एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या x, उसमें से आप 15 घटाते हैं, 15 घटाते हैं तो वो घट कर कितना रह जाता है 80%। तो किसका 80%, खुद का 80% होगा ना भाई। ये लो 80 लिख लो, बटे में चाहो तो आप परसेंट है तो परसेंट लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, या डायरेक्ट लिख लो 20 चौक 80, 20 पंचा 100। क्लियर है क्या। और फिर से रिपीट करता हूँ, कोई संख्या है उसमें से 15% घटाते हैं तो 80% हो जाता है। तो किसका 80% भाई, x का ही तो 80% होगा ना, जो मूल संख्या रहेगा उसको। और मूल संख्या को मैंने क्या माना है, x माना है। आप x को एक तरफ रखिए, व्यंजक को एक तरफ रखिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये 4x को इस तरफ भेजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4x बटे 5। इधर आपका जब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं मतलब एक है 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, और 5 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा मेरे भाई x, नीचे में है 5 और इधर आपका 15। तो 15 पंजे जब ये पक्षांतर हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 75, मतलब 75। x का मान निकला, x का मान कितना निकला मेरे भाई 75 निकला। और आपको निकालना क्या है 40%। आपका 100% का मान, x को हम ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल मतलब 100% है, ओरिजिनल का मान आपका कितना आया है 15 पंचे 75 आया है। तो 75 का आपको क्या निकालना है
आपको 75 का 40% पूछा ना क्वेश्चन में, तो उस संख्या का 40%, तो 75 का 40% मतलब 40/100 करिए। ठीक है, 40/100 करेंगे आप। देखिए जीरो, आप चाहे तो डायरेक्ट 25 या 75, 25 चौक 100 कर लीजिए और इधर 4 धाम 40 कर लीजिए, तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये देखिए मुझे x का मान कितना मिला, 75 मिला, मतलब 100% का मान कितना है, 100% का मान मेरा क्या है भाई 75 है। मुझे 40% चाहिए इसका, तो 40/100 हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 धाम 40, ऊपर में बचा है 10, इधर जो 25 तिया 75 हम लिखे हैं, तो देखो देखो 10 तिया 30 आंसर आया। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, सबसे सरल और आसान तरीका, क्या करने से क्या परिवर्तन आ रहा है। 15 घटाने पर 80% रह जाती है, जबकि ओरिजिनल में कितना रहता है मेरे भाई 100%। पकड़िएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको, ओरिजिनल में रहता है 100%, 20% कम हो गया 15 घटाने से, मतलब 20% का मान कितना है मेरे भाई 15, है ना। 100% से 80% हो गया, मतलब कितना परसेंट घटा, 20% घटा। किसके कारण 20% घटा, जब आप 15 नंबर घटाते हैं तो 20% कम हो जाता है। आपको 40% का पूछा है, तो 20 दूना इधर 40 कर दो, तो इधर 15 दूना 30 हो जाएगा। इस प्रकार से 40% का मान आ गया आपका क्या 30। इसी में यदि आपसे 100% का मान पूछता ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं ओरिजिनल वैल्यू भी आपको दिखा देता हूँ। 20% का मान कितना दिया है जी 15, ओरिजिनल मतलब कितना परसेंट 20 पंचे 100, तो 100% का मान जब इधर आप 5 गुणा करोगे मेरे भाई, इधर भी तो 5 गुणा करोगे ना, तो 15 पंचे 75 आया था, 15 मतलब 75 आया था कि नहीं आया था एक्स की वैल्यू। तो आप दूसरे तरीके से सोचिएगा कि परसेंट में कितना जोड़ने से या कितना घटाने से क्या परिवर्तन आता है, क्वेश्चन सेकंड में बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा करें, खुद से गुणा करना है, तो मिलने वाला संख्या उस संख्या से 200% ज़्यादा है। समझने वाली बात है, एक है संख्या x, अब उस संख्या को उसके 25% से, मतलब खुद के 25%, देखो ये है वो संख्या, और उसी संख्या के 25% मतलब x का ही 25% को जब आप गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उस संख्या का 200% ज़्यादा। तो भाई ओरिजिनल में कितना परसेंट होता है जी, ओरिजिनल में होता है मेरे भाई 100%, और 200% ज़्यादा कहा तो उस संख्या का कितना परसेंट मिलेगा आपको 300%। खुद 100 और 200 ज़्यादा, 200 गुना कहता तो 100 गुना 200 करता हूँ मैं, लेकिन 200 ज़्यादा कहा है, मतलब 200 में 100 में 200 और जोड़ दो तो 300 हो जाएगा। यहाँ पे भी परसेंट का 100 है, मैं परसेंट नहीं लिखता तो मैं डायरेक्ट काटता, लेकिन आपको दिखाना था इसलिए मैंने लिखा है। आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते थे 25% ज़्यादा और इधर 300%, तो मैं डायरेक्ट ऐसे परसेंट को काटता। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखो x काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। इधर बचा है भाई मेरे, आपका बचा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ बचा है आपका 25x, इधर बचा है आपका 300, बचा है ना। अब आप गुणा कर दीजिए, देखिए 25 कम 25, और देखो कितना बच गया 5 बच गया, 25 दूनी 50, डायरेक्ट 25 12 में 300 होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x = 12। क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 498 किस संख्या से 17% कम है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट है, इतना ही क्वेश्चन है। अब फिर से मैंने वही चीज़ कहा भाई कि परसेंट में कितना कमी आया, 17% का कमी आया, तो ओरिजिनल कितना रहता है, तो ओरिजिनल रहता है 100%, मतलब आपका परसेंट का वैल्यू कितना है 83। 100 में से 17 कम कर दिए तो कितना बचा 83%, और क्या दिया है वैल्यू 83% का मान दिया है मेरे भाई 498। तो आपको ओरिजिनल बताना है, 100% का मान बताना है, तो 100% का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो कटता है उसको काट दो। तो ये देखो ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा है भाई 83 छक्के 498 होता है, नहीं तो पढ़ लो 6 × 18 और 6 × 8 = 48 और 49 होता है। देख भाई इसको 6 का पहाड़ा पढ़ोगे आप
मतलब 83 छक्के करोगे तो देखो यहाँ पे बचेगा 1% का मान आया है 6। मुझे ओरिजिनल का मान बताना है, मूल का मान बताना है, और मूल ओरिजिनल होता है 100%। तो 1 को 100 बनाने के लिए जब आप इधर 100 का गुणा करोगे मेरे भाई तो ये 100% बनेगा। तो जब आप इधर 100 का गुणा करोगे तो आपको इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से ओरिजिनल मान हो जाएगा आपका 600। क्लियर है क्या? आसानी से बनेगा, 10-10 सेकंड में बनेगा ये क्वेश्चन। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम यदि आप मेरे चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा यदि आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो। एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वो 98 हो जाती है, तो उस संख्या कितनी? अब देखो भाई, ओरिजिनल कितना रहता है जी? 100। आपने बढ़ाया कितना? 22.5। तो 22.5 मतलब अभी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 122 ही 1/2%। क्लियर है क्या? और उसका मान कितना दे दिया है? आपका 98 दे दिया है। तो आपसे क्या बोलते हो? वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ मतलब ओरिजिनल बताओ। और ओरिजिनल मतलब कितना होता है? 100% होता है मेरे भाई। काट छाट करना है, काम खत्म हो चुका है। तो आप इसको कैसे करिए? पहले अपूर्ण भिन्न को पूर्ण भिन्न में निकालिए। तो अपूर्ण भिन्न को पूर्ण भिन्न में कैसे करते हैं? तो आप इसको करने के बजाय 22.5% को ही बदलिए। तो देख लो, 22 दूनी 44 और 1 45/2% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा 45। ये देखो ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 45/2। तो अब इसको कैसे सोचेंगे आप कि भाई मेरे 100 तो मेरा खुद का था, अब इसमें मुझे 45/2% मिल रहा है ना। तो जब आप इसको ऐसे पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 दूना 245 और 245/2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 245/2 हो जाएगा ना। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम? 245 पे क्या कर देते हैं? इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, 245। ये देखिए, 245/2% का मान मुझे दिया है 98, और मुझे 100% का मान निकालना है। मैं फिर से लिख देता हूँ, 245/2% को रहने देते हैं 98। तो भाई मुझे 100 चाहिए, तो मैं 100 निकालने के लिए क्या करता हूँ? पहले तो देखो, दो नीचे में है ना, इसको इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा ऐसे, 98 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ से हट गया, उस तरफ चले गए। समझिएगा बात को, ठीक है ना। जितना कम लिखेंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा? समय की बचत होगी। अब देखिए, हो सकता है भाई आप किसी न किसी का तो पहाड़ा आपको पता ही होगा। 7 का पहाड़े में भी 98 आता है। 7 × 21, 7 × 5 = 35। बिल्कुल, ये देखो, ये 7 से कट रहा है। देखो, 7 × 1 हम 7 पढ़ा मैंने, 7 × 4 = 28 कर लिया है। इधर देखो, ये 7 × 1 = 21 हो गया, और ये 7 × 5 = 35 हो गया। कट गया क्या? अभी भी देखो हमारे पास, हमको ये नहीं पता है कि 35 है तो हमको तो 100% लाना है ना। और क्या चीज़ कट सकता है? और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। देखो, 7 दूनी 14, और देखो भाई 7 × 5 = 35। आ गया ना। अब आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो? आप 5 को इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 4/5 ऐसे, एक तरीका। और आप यहाँ पे बचेगा 1% का मान। तो 100 बनाने के लिए मैं इधर भी 100 का गुणा करूँगा और इधर भी 100 का गुणा करूँगा ना। देखो, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, 20 चौक 80 हो जाएगा। इसी कैसे कर सकता था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसको आप देख लिए ना, ये देखो 20 चौक 80 हो गया ना। अब इसी मैं कैसे करता हूँ? दूसरा तरीका सोचता, पक्षांतर वक्षांतर करने से बचना है ना। तो अधिकतम जहाँ तक कट रहा वहाँ तक काट लीजिए। काट लिए ना। अब मेरे पास क्या क्या बचा है? इधर बचा है 4, इधर बचा है 5। तो भाई मेरे को 100 बनाना है, तो किसका गुणा करूँ 5 में कि 100 हो जाए? तो 20 का गुणा कर दो, 20 × 5 = 100। इधर भी 20 का गुणा कर दो, तो 20 चौक 80। तो ये देखो, आप पक्षांतर करने से ऐसे बच सकते हैं। जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे उतना कम हाथ चलेगा, और जितना हाथ कम चलेगा उतना आपके समय की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। एक समान होंगी मतलब बराबर होंगी। तो बराबर होगी मतलब भाई मेरे, ये ले बराबर का चिन्ह ले ले। किसमें घटाना है, किसमें बढ़ाना है? तो पहली संख्या में 4, ये पहली या बड़ी, अरे एक बड़ा मानो एक छोटा मान लो ना यार, क्या फ़र्क पड़ना है? किसी को भी बड़ा छोटा मान लो। एक्स को बड़ा मानना है तो एक्स को बड़ा मान लो। बड़ी संख्या में 4 कम कर दो। मैंने कहा एक्स 4 कम कर भाई, कितना परसेंट? 96%। मैं परसेंट लिखूंगा क्योंकि बटे में लिखना थोड़ा सा समय वेस्ट करता है। और छोटी संख्या मान लो हम y को मानते हैं, उसमें 12% बढ़ा दो। तो 100 में 12 बढ़ाओ, 112% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, जो बराबर दिया था हमने उसको लिख दिया। योग को तो पता है, x + y = 520 दिया। क्यों लिखना है? क्यों टाइम वेस्ट करना? परसेंट काट भाई, काट दिए। 96 का पहाड़ा आता है क्या? 96 का पहाड़ देखो, देखो कैसे देखते हैं इसको।
डायरेक्ट देखो ये तो 96 है, 112 मतलब 2 गुना तो होगा नहीं और 1 गुना से ज़्यादा है, इसलिए डायरेक्ट नहीं कटेगा, कुछ भिन्न के रूप में कटेगा। तो हम देखो 4 का पहाड़ा पढ़ने का 4 दूनी 8 416 इधर भी हो जाएगा, और इधर 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32 इधर भी कट रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। 4 दूनी 8 4 चौक 16 इधर पढ़ो, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। ये देखो इधर किससे कट जाएगा, ये 7 चौक 28 हो रहा है, इधर नहीं कट रहा है ना। और किससे कट सकता है ये हमारा 28, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा हमारा 4 से कट रहा है, 4 छक्का 24 4 सत्ते 28 20 को 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28। मतलब देखो इधर बच रहा है आपका 6x, इधर बच रहा है आपका 7y। मतलब क्या हुआ, x का मान 6 हो जाएगा और y का मान y का मान x का मान 7 और y का मान 6। कैसे होगा, अरे भाई मेरे इसको ऐसे नहीं लिखोगे जी, अब भी तो बताया था, जितना मेरे ज़्यादा लिखवाओगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। ये देखो भाई मेरे इधर x को रख, नीचे में y को भेज, ऊपर में 7 है, नीचे में x 6 हो जाएगा। तो देखो x के सामने 7 है, तो देखो x के सामने 7 है और y के सामने कौन है, 6 है। देखो दोनों का योग कितना दिया है 520, और उसको जोड़ो तो 7 और 6 को, 7 6 13 होगा ना, और 13 का मान कितना दिया है आपका 520, तो 13 चौक 52 होगा ना। यहाँ पे x प्लस वाई का मान 520 नहीं दिया है मेरे भाई, और x और y का मान 6 और 7 है ना, तो 7 6 13, तो 13 चौक 52, तो x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। लिखा है क्या मैंने, बिल्कुल लिखा है, देखिए देख लीजिए 7 6 आया, 7 6 13 हो जाएगा। 13 का मान हमारा कितना है, 13 का मान मेरे भाई ये देखिए 13 का मान क्या है हमारा, 13 का मान देखो 7 6 13, 13 बराबर 520, 13 का पहाड़ा पढ़ दो, 13 चौक 52, और ये देखो एक का मान कितना है 40, एक का मान आ गया कितना, ये देखो ये 40 है भाई, 400 लिखा गया, माफ़ करिएगा। तो क्या पूछा था हमसे, उनमें से छोटी संख्या कौन सी, अरे बताओ भाई 7 और 6 में छोटी संख्या कौन है जी, 6 है ना। तो एक का मान 40, तो 6 का मान मेरे भाई तो 240, 6 चौक 24 हो जाता। बड़ी संख्या पूछता तो 7 चौक 28 हो जाता, और दोनों को जोड़ लो 240 और 280 को 520 आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक संख्या को 2 भागों में ऐसा बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, पहला भाग क्वेश्चन। और आगे कहता है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग का 90% क्षय दिया। मतलब दो अलग अलग आपको क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, उन दोनों को मिला के आपको क्या निकालना है, जो भी आपसे पूछा जाएगा। आपसे वो ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है, तो कैसे करें, तो जो जो चीज़ मुझे दी है मैं उसी पर फोकस करूँगा। तो मेरे पास क्या ज्ञात है भाई देख लीजिए, तो मेरे पास है पहली संख्या में, देखिए दो संख्याओं से मिलकर बने, मतलब x प्लस वाई ही मान लेते हैं। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, क्लियर है क्या। तो चलिए क्या करते हैं, पहली संख्या x का 80%, ठीक है क्या। ये देखिए पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% से 3 अधिक है। मैंने ये लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वेश्चन जैसा फ्लो है मैंने वैसे लिख दिया है। पहली का 80 दूसरे के 60 से 3 अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब योग। हो गया क्या। इसको कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, देखो अब चूंकि प्लस है तो हम ऐसे अगल बगल को तो काट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं। यहाँ पे हम 100 है हमारे पास, परसेंट मतलब 100 है, नहीं दिख रहा तो भी मान के चलिए, है ना। या डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे था x, ऊपर में है आपका 4 और बटे में है आपका 5, मतलब इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, 4x/5, ठीक है क्या। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y/5, कैसे आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बटे में 100 है तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100 होगा। तो देखो 4x बटे में 5, और इधर 20 तिया 60, 20 पंचे 100 है, तो 3y बटे में 5 और प्लस 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अभी देखिए मेरे पास क्वेश्चन में दो दो व्यंजक चल रहा है, x भी है y भी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको होल्ड पे रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन का आधा भाग बचा है। दूसरा भाग क्या कहता है, देखिए हमने x y को एक तरफ भेज दिया, इसको इस तरफ भेज दिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ। देखो क्या लिखा है, 4x/5, ये इसको इस तरफ भेजो, ये क्या हो जाएगा -3y/5 = 3। देखो बराबर है, तो लघुत्तम निकालेंगे तो 5 ही आएगा, ऊपर में क्या बचेगा 4x - 3, और ये देखो बटे में से 5 आ जाएगा। 5 को इस तरफ ऐसे पक्षांतर कर दो तो 5 दिए 15 हो जाएगा, मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आएगा 4x - 3y = 15। क्लियर है क्या। दूसरा भाग देखते हैं क्या कहता है कि दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग मैंने किसको माना है y को, तो y का 80%, पहले भाग के 90%, पहला भाग किसको माना है x को माना है,
मतलब x का 90% से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो देखो भाई मैंने +6 लिख दिया। कम कहता, यदि कम है कहता तो मैं माइनस लिखता। फिर समझिए इसको, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो ये देख भाई मेरे, ये देखो 0 से 0 ऐसे कट गया, ये देखो ये 0 0 ऐसे कट गया। अब देखो ये 2 चौक 8 2 पंच 10 तो कट जाएगा, लेकिन ये 9/10 नहीं कटेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बराबर ही रखता हूँ, 10 10 ही रखता हूँ, ताकि मेरे को लघुत्तम निकालने में आसानी हो। ठीक है क्या। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर यहाँ पे बचा है 8y, इधर है 10, इधर है 9x बटे में 10 और +6 है ना। इसको इस तरफ भेज दे मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8y माइनस 9x और बटे में है ऐसे 10, लघुत्तम 10 ही निकलेगा, इधर है 6, तो 6 को इधर भेज दो, तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो 8y, ठीक है, माइनस 9x इज इक्वल टू 60। अब ये देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, दो प्रश्न आपका अलग अलग बन गया। अब इन दोनों में क्या करिए, आप क्या करिए, दोनों को आप हल कर लीजिए। किसी एक को बराबर करिए, चाहे आप x को बराबर करिए या y को बराबर कर लीजिए, और आप आपस में क्या करते हैं, जोड़िए घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में यदि आपको x को काटना है तो यहाँ पे आप 9 का गुणा करो दोनों पक्षों में, और यहाँ पे आप किसका गुणा करो, 4 का गुणा करो, और y और x को जोड़ दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। और इस y की वैल्यू को चाहे आप यहाँ रखें या इस प्रकार का, आप इसको तो आपको हल करना ही पड़ेगा भाई, है नहीं, इतना तो आप कर ही लोगे। अब यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकल जाएगा। मैं फाइनल वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। x और y दोनों को का वैल्यू निकलेगा हमारे पास 60 और 75। तो हमसे पूछा था, आपको वो संख्या पूछा था। देखिए 60 क्या है, पहला भाग है, जो 2 भाग में बांटे थे ना, तो एक भाग है 60 और दूसरा भाग है आपका 75, और दोनों को मिला के बनेगा हमको, क्योंकि वो संख्या पूछा था ना। तो 60 और 75 तो 2 भाग हैं, तो ओरिजिनल क्या है, 60 और 75 को जोड़ दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा 135। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारा 135। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ते हैं तब आपका 4956 मिलता है। ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, इसका है क्या, बिल्कुल नहीं भाई। आपके पास कोई संख्या है, x है, उसमें आप जब इसको जोड़ रहे हैं तब, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं भाई। हम जब हमारे पास परसेंट दिए तो हम मान के चलते हैं कि x कोई 100% है, उसमें जब हम इस परसेंट को और जोड़ेंगे तब इतना हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू है 116 सही 2/3% का। समझ गया क्या। तो मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीका बताऊंगा। एक तरीका जो मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया हुआ है, ये जो 4956 है मेरे भाई, वो 100% आपको ओरिजिनल और 16% जब आप उसको देते हैं 16 सही 2/3% तब। तो 16 सही 2/3 जो आपका अपूर्ण भिन्न है, उसको पूर्ण भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, तो 16 तिया 48 और 48 और 2 50, 50/3% है, और 100% मेरा पहले से था। तो ये हो जाएगा भाई, मेरे इसको गुणा कर दो तो 350, तो 350/3% का मान मेरा मुझे दिया गया है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो पहले तरीके में 350/3, अभी समझ में आगे होगा कैसे है। इसका मान दिया मुझे 4956 और मुझे निकालना है वो संख्या। तो वह संख्या कितना है मेरा भाई, मतलब 100% का मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखो 3 के पहाड़े में तो पूरा पूरा कट नहीं रहा, इसलिए इसको कुछ मत करो, आप सीधा सीधा 3 को इस तरह पक्षांतर कर दो। तो जब 3 इस तरफ आएगा तो किस रूप में आएगा, भाग से उठ के आएगा, तो यहाँ पे गुणा रूप में आएगा ऐसे। अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। क्लियर है क्या। अब देखिए मुझे 100% का मान निकालना है, तो एक तरीका ये होता है कि आप इसको ही भाग दे दो और दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि मुझे उतना ना करना पड़े, डायरेक्ट यदि कुछ 100 लाने का तरीका देखते हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ कि कुछ किसी संख्या से कट जाए। तो देखो ये 7 पंच 35 दिख रहा है मुझे, और ये देखो ये 7 7 49 और 7 शून्य शून्य और 7 8 56। मतलब ये देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू आया कितना हो गई, अब ये 50% हो चुका है। मतलब ये देखो मुझे 50% का मान यदि मिल जाएगा है, मुझे 50% का मान कितना लिखा है, 708 गुणा 3 मिला है। मैं गुणा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरा 100% का मान तो है नहीं, मुझे तो 100% चाहिए ना। तो जब 50% का मान इतना है तो कितने का गुणा कर दूँ कि 100% हो जाए, तो 2 का गुणा कर दे भाई। तो जब 2 का गुणा इधर करोगे तो इधर भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तब इधर मुझे क्या मिलेगा, 100%। अब मैं देखो क्या कर लेता हूँ, 3 दूनी 6 का पहाड़ा तो मुझे आता ही है, तो 6 8 48 हो जाएगा, है नहीं होगा 6 48 जी। और देखो 6 7 42, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4248, 100% का मान। ये हो गया आपका एक तरीका, ये हमारा बेसिक तरीका है जिस तरीके से हम क्वेश्चन को अभी तक हल कर रहे थे। लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान और सरल तरीका है कैसे करना है। आपके पास जो भी चीज़ दिया गया है ना, आप उस पर फोकस करिए। मुझे दिया है 16 सही 2/3%, मैं 16 सही 2/3% को कैसे तोड़ूंगा, ये हो जाएगा भाई मेरे 50/3%।
और जब मैं परसेंट को हटाऊँगा तो नीचे गुणे में से 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 50/3% और परसेंट बटे में जाता है। अब इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। कुल मिला के मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1/6 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब मैं आप यदि फर्स्ट डे आपको याद होगा मैं आपको जो टेबल बनवाया था, तो जो 16 से ही 2/3% है उसको अगर भिन्न ग्रुप में तोड़ोगे, परसेंट को भिन्न ग्रुप में तोड़ोगे तो क्या आएगा भाई मेरे 1/6। और इसी चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ये होता है मेरा पूर्णांक और ये होता है मेरा पूर्णांक। सबने टेस्ट दिलाया होगा, जैसे आपको 10 नंबर के टेस्ट में 5 नंबर मिलता था, क्या कहते हैं मुझे 5 मिला 10 में से, मतलब इतना मेरा टोटल था, मुझे इतना मिला, यही होता है ना। अब इसी चीज़ को यहाँ समझिए, 6 मेरा पूर्णांक था और मुझे क्या मिला, एक मुझे प्राप्तांक मिला है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा, जोड़ने पर बोला ना, तो आप क्या कर दो, इसको इसमें जोड़ दो। 6 पूर्णांक है, एक प्राप्तांक है, तो 6 और 1 हो जाएगा 7। और जब जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलता है, तो ये जो दोनों को जब जोड़ दोगे पूर्णांक और प्राप्तांक को, तब मुझे मिलता है 4956। जोड़ने पर क्या है तो मैं जोड़ रहा हूँ। घटाने वाला भी प्रश्न बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराइए, बस क्वेश्चन में बने रहिए। तो 7 का मान मुझे दिया है और ओरिजिनल पूछा है, और ओरिजिनल कितना है आपको, पूर्णांक 6 है, मतलब 7 का मान दिया है, 6 का मान पूछ रहा है, तो इसको काट दे भाई। 7 7 49, 7 0 0 7 8 56, ये हो गया 1 का मान। और आपको क्या पूछा है, वह संख्या पूछो, वह संख्या मतलब ओरिजिनल, और ओरिजिनल कितना, 6। जो पूर्णांक होता है वही हमारा ओरिजिनल रहता है। तो दोनों पक्षों में भाई आप 6 कैसे गुणा कर दो, तो देखो इधर 6 कम 6 और 6 का मान क्या आ जाएगा, देखो 6 48 और 6 7 42। ये देखो आंसर 4248 आया कि नहीं आया। तो ये होता है आसान तरीका। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी संख्या में से उसके 6 से ही 2/3% अब घटाने वाला बात है ना, तो बेसिक तरीका तो आप बना ही लोगे, लेकिन इस बार मैं पहले ट्रिक को बताता हूँ। तो 6 से ही 2/3% को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, ये हो जाएगा भाई मेरे 20/3%। और जब परसेंट को हटाओगे तो बटे में आ जाएगा आपका 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कुल मिला के मुझे 1 बटे मिलेगा 15। ये मेरा पूर्णांक है, ठीक है क्या, और ये मेरा आपका ऊपर वाला क्या है, प्राप्तांक है। अब देखो इसमें क्या घटाने पे कहा है ना, तो आप क्या करिए 15 में से 1 घटा दीजिए। तो 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे 14, और घटाने के पश्चात मुझे क्या मिलता है 5670। तो ये जो 5670 घटाने के बाद मिले हैं ना, तो देखो 15 में से 1 को घटाओगे तो 14 का मान आ जाएगा 5670। अब मुझे किसका क्या, वह संख्या पूछा है, और वह संख्या मतलब आपका पूर्णांक होता है। तो 14 का मान दिया, मुझे 15 का मान निकालना है। तो देख लो भाई 14 का पहाड़ा पढ़ दीजिए यहाँ पे, 14 एकम 14, ये देखो 14 चौक 56 और 14 शून्य शून्य, 14 पंचे 70, 1 का मान आ गया 405। अब मुझे किसका मान चाहिए, मुझे तो पूर्णांक का चाहिए ना, ओरिजिनल का 15 का। तो यहाँ भी 15 गुणा कर दे मेरे भाई, और यहाँ का भी 15 गुणा कर दे, आंसर आ जाएगा। तो मेन उत्तर क्या जाएगा, देखिए 15 पंचे 75 और 15 चौक 60, मतलब 6075 आपका आंसर आएगा फाइनल वाला। ठीक है क्या, कितना जाएगा 6075। अब इसी क्वेश्चन को आप यदि बेसिक तरीके से बनाते हैं तो सुनिए मेरी बात को, आपका होता है 100%, उसमें से आप 20/3% को घटाएंगे। आप समझिए मेरी बात को, 6 से ही 2/3% मतलब आपको 20/3% होता, गुणा कर भाई 300 में से 20 गया, कितना हो जाएगा 280। 280 का मान दिया है 5670, दिया कि नहीं दिया, एल भाई काट दें, काट दिए। आगे देखो 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 4 का मान निकल गया, मुझे 100% का मान निकालना है। तो भाई एक तरीके कि मैं 4 को ऐसे नीचे भेजूँ, फिर 100 का गुणा करूँ, ये दूसरा भाई 4 में किसका गुणा करूँगी 100 है, तो 25 चौक 100, अरे कम से कम इतना तो आना ही चाहिए ना, 25 का गुणा कर दो दोनों पक्षों में। यह देखो 25 एकम 25 की 5, हाँ से 2, 25 अट्ठे आपका कितना होता है मेरे भाई, 25 चौक 100, 25 अट्ठे है नहीं। तो आपका जब आप इसमें क्या कर रहे हैं, आपको घटाने पर था ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 25 का गुणा करके देख लेते हैं, हमारा 100% तो आ जाएगा हमारा, देखो 25 एकम 25, हासिल लाए 2, 25 अट्ठे हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 200 में 2 और जोड़ दो तो 202। तो ये देखो ठीक है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं सब कुछ तो निकल गया हमारा। देखो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 6 3 18 और 2 20 और 20/3 आया था हमारे पास। तो देखो इसको हमने ऐसे गुणा कर दिया, अच्छा माफ़ करिए यहाँ पे 3 और गुणा करना पड़ेगा ना, क्यों 3, ये देखिए मैंने यहाँ पे भूल गया है, इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ तो कुछ मिसिंग है।
यहाँ पे देखिए ये 3 का गुणा करिए तो 300 में से 2 के 280 और बट्टे में से 3 बचा हुआ था। हाँ, तो अब इस 3 का यहाँ पे क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये देखो आपका 25 या 75 हो जाएगा, और ये देखो 6075 आपका आंसर आ जाएगा। और यही आंसर आपका बेसिक तरीके से जो मैं बताया, ट्रिक तरीके से वहाँ से भी आ गया और ये बेसिक से भी आ गया। क्लियर है क्या? ये 3 छूट गए थे, आप इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 का और गुणा कर दीजिएगा, तो 6075 आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लॉजिक और क्लियर हो जाएगा आपका। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह 157 से ही 1/7% बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है, 157 आ गया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अभी मैंने जो सरल तरीका बताया है आप उसी तरीके में बने रहिए। बस अब एक नया चीज़ आपको सिखा रहा हूँ कि जब भी परसेंट का मान 100 से ज़्यादा दिखेगा तब आपको ऐसा घबराने की 157 हो गया। भाई मेरे देखो, परिवर्तन परसेंट में कितना का आता है और जोड़ रहे कि घटा रहे हैं, तो एक बार अंक को आप लिख दो ऐसे, 64 परिवर्तन आ रहा है, किसके कारण? जोड़ने के कारण कि घटाने के कारण? और जोड़ रहे मतलब 100 से ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आया भाई? 100% तो आपका खुद है ना यार, तो 57 से ही 1/7% के कारण आपका जो 64% बढ़ रहा है, तो आपको 100% का मान निकालना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो 57 से ही 1/7, देखो 7 का गुणा कर दो, 7 7 49 है नी, और 7 5 35, ये हो जाएगा आपका 400/7%। इधर है आपका 64। देख मेरे भाई, 7 को इधर भेज दे तो इसको काट दे यहाँ पे, और 7 को लिख दो इस तरफ, तो ये देखो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया आपको दिखाने के लिए ऐसे। अब मेरे पास देखो 100% का निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 का गुणा कर यहाँ पे भाग दे देता हूँ, तो मेरा आंसर आ, देखो यहाँ पे जब 4 से करोगे तो 100% आ गया, और मुझे यही तो चाहिए। ये देखो 4 एकम 4, और देखो 4 छक्का 24, ठीक है, और 16 सत्ते 112। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 112। आसान है, सरल है, बना लेंगे एक तरीका। अभी मैं आपको परसेंट तोड़ने वाला तरीका से बताया था कैसे। तो भाई मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 157 से ही 1/7, तो 157 से ही 1/7 को आप तोड़िए, 7 गुणा करिए, 7 7 49, 7 5 35 और 4, ये देखो, और 7 कम 7 7, और आपका क्या हो जाएगा, देखो 7 7 49 के 4 बचा, 7 5 35 के 35 4 39 हुआ, 3 बचा, 7 कम 7 और 3 10 हुआ, ठीक है। और इधर आप +1 करोगे, बटे में से 7 करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1100/7%। ये परसेंट को मत भूलिएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये हो गया मेरा 1100, और बटे में आपका 7, और जब परसेंट बढ़ेगा से 100 को तोड़ोगे तो ये 0 0 मेरा कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? इस प्रकार से मुझे मिलेगा 11/7 भिन्न के रूप में। अब ये देखो मेरे भाई, 7 से 11 कैसे हुआ जी, 4 जोड़ने पर, और 4 के बदले में यहाँ पे क्या दिया है, 64। तो भाई मेरे 4 बराबर 64 दिया है कि नहीं दिया है? कैसे पता चल? अरे मेरे भाई, 7 में क्या जोड़ो कि 11 हो जाए, तो 4 जोड़ोगे ना, तो इस 4 के बदले में इधर क्या कहता है, 64 ना, तो 4 बराबर 64, तो 16 चौक 64, मतलब एक का मान आ गया भाई मेरे 16। एक का मान कितना आ गया मुझे, 16 मिला ना। और ओरिजिनल कितना है, तो ओरिजिनल किसको कहते हैं, तो जो भिन्न में का जो आपका जो हर होता है वो मेरा ओरिजिनल होता है, मतलब मुझे 7 का मान निकालना है जी। तो 16 7 112। तो देखिए जिस तरीके से ही बनाइए आपका आंसर आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से बनाइएगा, क्रॉस चेक मत करिएगा भाई। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने का 444 से ही 4/9%, ये ऐसा है भाई ना, 4/9%, इसको मैं लिख देता हूँ, 444 से ही 4/9%, ऐसे है इसका मतलब, ठीक है क्या। चलिए, तो वह संख्या ज्ञात करना मतलब आपको 100% का मान निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको 2 तरीका बताऊंगा, आप आराम से एक एक तरीके को देखिएगा। एक तरीका देखिए क्या है, जो सबसे आसान तरीका है कि भाई जोड़ने से 444 हुआ है, मतलब आपको ओरिजिनल आपका कितना था, 100 तो था, मतलब मुझे जब संख्या 930 परिवर्तन आया, मतलब इसमें से मेरा 100 मेरा है और बचा हुआ आपने मुझे दिया, तो 444 से ही 4/9% बना 930 जोड़ने पर, मतलब 930 का मान क्या है, 344 से ही 4/9, क्योंकि 100 तो मेरा खुद का है ना भाई, ठीक है ना। ये रहा परसेंट, 9 का पाड़ा पढ़ दो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है, और आपका 9 तिया 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9 चौक 36 किए थे, 9 चौक 36 किए थे,
और आपका हुआ था 9 तिया 27 और ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, यही हुआ था ना 9 तिया, देखो 9 चौक 36 को 6 हासिल है, 3 ऐसे किया था ना भाई, 9 चौक 36, फिर 3 और जोड़ दिए तो 39 हो गया, फिर 3 बचा और 9 तिया 27, 28, 29, 30 हो जाएगा। 3096 प्लस इधर में 4 और बटे में आपका ऐसे 9। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 400। ठीक है, और आपका बटे में 9। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा क्या हमारा, तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ। तो देखो 400 बटे में आपका आ जाएगा ऐसे 9। ठीक है, और परसेंट है इसलिए बटे में ऐसे 100 और इस तरफ है मेरा भाई कितना 930। यहाँ तक क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है जी। तो ये दोनों को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है ना, या अब चाहो तो ऐसे काट लो भाई, ये लो इधर सब का सब काट दिए। और कट रहा है क्या, कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 का पाड़ा पढ़ो तो ये नहीं कटेगा। 4 मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 344 सही 4/9 ये मेरा परिवर्तन आया है इस 930 की जगह में, तो इसके बदले में मुझे 930 दिया है जी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मुझे ओरिजिनल बता दो कहा, तो मैंने यहाँ पे इसे गुणा करके 4 जोड़ के मुझे परसेंट का मान निकल गया। तो इस प्रकार से मेरे पास मुझे क्या आ जाएगा, ये देखिए मैं फाइनल चीज़ को लिख देता हूँ। जब मैं इसको गुणा करूँगा तो इधर मेरा आ जाएगा 930 गुणे में परसेंट वाला 100 और जो 9 था हमारे बटे में वो था। और जब आप 344 सही 4/9% को जब आप करोगे तो नीचे में आ जाएगा आपका ऐसे, आपका आ जाएगा 3100 ऐसे आएगा गुणा करने के पश्चात। तो इस प्रकार से मेरे देखो 0 से 0 ऐसे कट जाएगा, जो मैं वहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा था। और इधर से देखिए ये 3 गुना है ये, और ये 0 तो है ही है। इस प्रकार से आ जाएगा 270, 9 तिया 27। ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, मैंने अभी आपसे ये वाला तरीका फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, आप देखिएगा। जो हम लोग भिन्न को भी तोड़ नहीं रहे थे, तो देखिए चूँकि ये 444 बहुत ज़्यादा है, फिर आपको 9 से गुणा करोगे, फिर उसमें 4 जोड़ोगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इसको आप लिख लो 400% और इसको लिख लो आप 44 सही 4/9%। अब इसके पीछे लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसे हम 2 भागे बांट लेंगे, एक ही मतलब है। ऐसा करने से क्या होगा, ये बटे के रूप में 100 है ना, तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा 4 मिला। अब आप इसको बस पाढ़ा पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ोगे, तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और हमारा हो जाएगा आपका देखिए 9 चौक 36, सॉरी माफ़ करिएगा 3 है, ये हो जाएगा आपका इतना, और आपका ये देखो 4 है और बटे में आपका क्या है 9। इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब तो मैं इसके बदले में देखिए मैं आपको क्या करूँगा, 400/9 और परसेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका 400/9 और परसेंट जोड़ दीजिए ना इसको, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 400 और बटे में आपका परसेंट का 0, तो कुल मिला के यहाँ पे मुझे मिलेगा 4/9। क्योंकि देखो 0 0 कटेगा कि नहीं कटेगा, मैं लिख देता हूँ। ये देखो 444 से ही 4/9, ठीक है, 44 से ही 4/9, ये देखो परसेंट। ठीक है, इधर से मुझे क्या मिलेगा 4 और इधर से मिलेगा मुझे 400/9, परसेंट को तोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 0 0। इसका मतलब ये देखो कट गया, तो इधर क्या है आपका 4 + 4/9, इसका मतलब होता है आपका 40/9। 9 चौक 36 और 4 40/9। तो कुल मिला के इसी चीज़ को अब आप अगली बार जब देखेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ब्लिंक करेगा कि हो जाएगा आपका 40/9। क्लियर है क्या। अब देखिए 9 से आपका बना 40, तो 9 से 40 बनने के लिए कितने का अंतर दिख रहा है जी आपको, 31 का अंतर मुझे दिख रहा है। 9 से 41 जाने 40 जाने के लिए उसने कितना जोड़ना पड़ा होगा, ये पूर्णांक था, मुझे प्राप्तांक मिला है 40, मतलब मुझे 9 से 40 मिला, मतलब 41 का अंतर आ रहा है, सॉरी 31 का अंतर आ रहा है।
और ये 31 का अंतर आ रहा है 930 जोड़ने के कारण। आपका काम आसान हो चुका है। देखिए 31 का 3 को गुणा कर दीजिए तो 30 1 का मान आ गया मेरे भाई 30। ओरिजिनल पूछा है तो ओरिजिनल कितना है आपका 9 है, तो 9 का गुणा कर दो तो 9 तिया 27। क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो देखो 16 जोड़ने से क्या परिवर्तन आया आपका 116 सही 2/3%। तो देखो भाई आपका तो 100 था ही ना ओरिजिनल, आपका 100 अपना है भाई, सिर्फ परिवर्तन आया है 16 सही 2/3%। मतलब 16 सही 2/3% का मान आपका 16 दिया है। डायरेक्ट कहिए भाई 16 सही 2/3 के बदले में होता है 50/3% होता है ना। इधर दिया है भाई मेरे 16, इस 3 को यहाँ से भगा के इधर, तो 16 दिया क्या हो जाएगा मेरे भाई 48। अब मुझे 100% का मान चाहिए, इधर है मुझे 50 मिला है, तो इधर जब मैं 2 का गुणा करूँगा तो इधर भी 2 का गुणा करूँगा। इधर 2 का गुणा क्यों किए? क्योंकि मुझे तो 100% का मान चाहिए ना। तो देखो 16 तिया 48 और 48 दूनी हो जाएगा आपका कितना? आपका हो जाएगा 96। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, अभी जिस तरीके से मैंने बताया 116 को तोड़ दीजिए 100 प्लस 16 सही 2/3, और जब 16 सही 2/3 को आप लिखोगे तो हो जाएगा ये 50/3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको जब आप भिन्न ग्रुप में तोड़ रहे हो तो आप कैसे तोड़ रहे हैं, इधर 100%, इधर 16 सही 2/3%, तो इधर आ जाएगा मेरे भाई 100 कटेगा तो बचेगा 1% किसी कारण ये। और इधर देखिए इसको तोड़ेंगे तो बचेगा 50/3%, को भी तोड़ दे मेरे भाई तो हो जाएगा आपका 100। 50 दूना 100, 1/3 दूनी 6, तो कुल मिला के क्या मिला 100% आपका था अलग, और 16 सही 2/3% था आपका अलग। तो यहाँ से मुझे मिल गया फाइनल कंक्लूजन कि 100% का मतलब 1, और 16 सही 2% का मान मिला 1/6। तो कुल मिला के मुझे मिलेगा 7/6, 6 कम 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पे आपका मान था पहले 6, अभी बन गया है 7, तो 6 में क्या परिवर्तन किए कि 7 हो गया? तो ऑब्वियस है भाई 6 में 1 जोड़ने से मेरा हो रहा है 7, मतलब 1 के कारण मेरा दिया है मान 16, क्योंकि यहाँ पे 16 जोड़ता है बोल रहा है, 1 का मान दिया है 16। मुझे ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल कितना है 6, तो 1 का मान 16, तो 6 का मान, तो 16 6 के 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 96। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे आपने गलत किया करके। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।